अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सेकंड ईयर स्टेटिस्टिक्स है। इसका एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के अंदर लाजमी आता है सेक्शन सी में। उस क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर, उसका ये क्वेश्चन है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये सेकंड ईयर कॉमर्स के अलावा एडीसी के अंदर भी आता है, जैसे बीकॉम के अंदर, एडीसी में, आईजीसीएसई के अंदर। तो ये सब जगह जो है ये स्टेटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग 2019 एज बेस ईयर find Laspier's index number, Pasch's index number, Fisher's ideal index number। इंडेक्स नंबर के तीन फार्मूलाज हैं जो कि सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। लेस्पियर इंडेक्स नंबर, पाशीज इंडेक्स नंबर और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। सवाल के अंदर हमें कॉमोडिटीज़ दी हुई हैं ए बी सी डी। कॉमोडिटीज़ कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक वेट, राइस, ऑयल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी लिखा है, हम भी ए बी सी डी यूज़ करेंगे। प्राइस दी हुई है इसकी 2 ईयर्स की, 2019 एंड 2020 की। और इसी तरीके से इन कमोडिटीज़ की क्वांटिटी भी बताई है 2019 एंड 2020 में। सवाल को अगर देखें तो यहाँ पर जो डेटा हमें दिया हुआ है इसके अंदर कहा जा रहा है यूजिंग 2019 एज बेस ईयर, यानी कि ये जो प्राइजेस और क्वांटिटी दी हुई है इसमें जो 2019 का डेटा है ये हमारा बेस ईयर है। तो 2020 जो है वो हमारा क्या होगा, करंट ईयर होगा। और हमें यहाँ से पता क्या करना है, लेस्पियर, पाशीज एंड फिशर इंडेक्स नंबर। तो आइए इस क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि ये कॉमोडिटीज़ एज इट इज़ आपने जिस तरह चार्ट दिया हुआ है इसी तरीके से बिल्कुल कॉमोडिटीज़ मेंशन कर लेनी है। प्राइजेस वो भी एज इट इज़ रहेगा, क्वांटिटी वो भी एज इट इज़ रहेगा। जस्ट 19 और 20 के साथ अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे 19 के साथ PO और 20 के साथ PN। याद रहे ये जो O है ये इंडिकेट करता है बेस ईयर को और N जो है वो इंडिकेट करता है करंट ईयर को। अब प्राइजेस जो दी हुई हैं 2019 एंड 2020 की, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा है कि 2019 जो है वो बेस ईयर है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 2019 के साथ PO मेंशन करा है, क्योंकि प्राइस है ना, तो P फॉर प्राइस, PO। ये क्वांटिटी है 2019 की, तो Q फॉर क्वांटिटी। और O जो है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, बेस ईयर को। N जो है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, करंट ईयर को। तो 2019 हमारा बेस ईयर है, सवाल में हमें बता दिया गया है। तो 2020 जो होगा वो हमारा करंट ईयर होगा। तो इस तरीके से मैंने PO, PN, QO, QN ये मेंशन कर लिया। सवाल बिल्कुल इतना ही लिखा हुआ है। इनकी तमाम प्राइजेस और क्वांटिटीज़ भी मैंने एज इट इज़ लिख ली जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन का काम हो गया ख़त्म, इसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। इसे क्लोज कर देता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो आपने सवाल कॉपी कर लिया है, इसके बाद आपने टोटल 4 कॉलम्स ऐड करने हैं इसमें। और उस कॉलम के अंदर हमने PN, QO, ये जो PN है प्राइजेज है करंट ईयर की, इसको मल्टीप्लाई कराना है किससे, QO, क्वांटिटी ऑफ बेस। तो ये बेस ईयर की क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कराना है। इसी तरीके से सेकंड कॉलम के अंदर PO, QO, प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ये रही प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। थर्ड कॉलम में PN, QN, प्राइस ऑफ करंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। एक ये कॉलम ऐड कराना है। इसी तरीके से एक और कॉलम ऐड कराना है POQN, प्राइस ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ये 4 कॉलम्स हमने ऐड कराने। और इसकी अगर मैं आपको कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है PNQO, तो आप देख सकते हैं PN ये वाला कॉलम है और QO ये वाला कॉलम है। तो PN की वैल्यू है 75 और QO की वैल्यू है 270। हम इन्हें मल्टीप्लाई करा लेंगे। 75
को मल्टीप्लाई कराएंगे कितने से, 270 से। तो आप देख सकते हैं आंसर आया है 20,250। तो ये वो आंसर है 20,250। बिल्कुल इसी तरीके से इसके तमाम पी एन क्यू ओ को सबको मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर वैल्यू जनरेट कर लेनी है आपने। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में पी ओ क्यू ओ, तो आप देख सकते हैं पी ओ ये रहा और क्यू ओ ये रहा। तो पी ओ की पहली वैल्यू 64, क्यू ओ की पहली वैल्यू 270। तो इसको भी अगर हम करें तो 64 मल्टीप्लाई बाय 270, तो देखिए 17,280 ये इसकी वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस फॉर्मूले को जो यहाँ बन गया है पी एन क्यू ओ पी ओ क्यू ओ, इसको आपने जो है वो फॉलो करना है। और इसको फॉलो करते हुए आपने यहाँ पर अपना कंप्लीट टेबल जो है वो जनरेट कर लेना है। और ये टेबल जनरेट करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इन 4 कॉलम्स का क्या कर लेना है, यहाँ पर टोटल कर लेना है। इस टोटल को समीशन भी कहते हैं। तो ये साइन है टोटल का। यहाँ पर आपने वैल्यू जनरेट कर लेनी है। जनरेट करने के बाद अब हम अपने एक्चुअल वर्क पे आते हैं। लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर। तो बच्चों याद ये रखना है कि लेस पेयर एल्डोराइल लेस पेयर इंडेक्स। तो लेस पेयर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है समीशन पी एन क्यू ओ अपॉन समीशन पी ओ क्यू ओ मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर आपने पी एन क्यू ओ पी ओ क्यू ओ ये जो है ये इसको फॉर्मूलों को देखते हुए आपने ये 4 कॉलम जनरेट करें। अब अगर आप देखें पी एन क्यू ओ, तो देखें यहाँ पर पी एन क्यू ओ कहाँ है, ये रहा। इसका जो टोटल अमाउंट है वो ये रहा। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे। इसी तरीके से पी ओ क्यू ओ, तो ये जो पी ओ क्यू ओ है इसके टोटल को हम यहाँ डिवाइड में पुट कर देंगे। और याद रहे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 100 से। तो इसे हम कैलकुलेटर पे अपने सॉल्व कर लेते हैं। 43600 डिवाइडेड बाय 37050 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए आंसर आया 117.67। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 117.67 परसेंटेज। परसेंटेज क्यों, क्योंकि इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज में आता है, ये 100 इसीलिए लिखा हुआ था। तो इसका आंसर ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला है हमारा पाशीज इंडेक्स नंबर। तो पाशीज पी डॉट आई पाशीज इंडेक्स नंबर, इसका फॉर्मूला है समीशन पी एन क्यू एन अपॉन समीशन पी ओ क्यू एन। अब हमने यहाँ पर पी एन क्यू एन की वैल्यू पुट करनी है। तो हम अपने डेटा में देख लेते हैं। पी एन क्यू एन की जो वैल्यू हमारे पास है उसे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। और पी ओ क्यू एन की जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप देख सकते हैं फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। 46927 डिवाइडेड बाय 39876 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों आंसर आया 117.68। और इसके साथ भी क्या लगा देंगे, परसेंटेज, क्योंकि इंडेक्स नंबर परसेंटेज में काउंट होता है। थर्ड फॉर्मूला है हमारा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। एफ डॉट आई से इंडिकेट करते हैं इसे। इसका फॉर्मूला है ये जो अंदर लिखा है पी एन क्यू ओ अपॉन पी ओ क्यू ओ, इसका समीशन। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मल्टीप्लाई आना है। और मल्टीप्लाई में है पी एन क्यू एन अपॉन पी ओ क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100 बाहर इसके रहेगा। तो अगर आपको डायरेक्टली फिशर इंडेक्स नंबर मालूम करने का कहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें। और अगर आपको लेस पेयर और पाशीज
दोनों कैलकुलेट करने को भी कहा है, तो लेस पेयर ऑफ पास्ट शीज का जो आंसर है वो ही आप अंडर रूट में रखेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है पहला वाला ये लेस पेयर का है, और ये जो दूसरा वाला फार्मूला है ये पाशीज का है। तो बेसिकली अगर आपको लेस पेयर और पाशीज फाइंड आउट नहीं किया आपने पहले, तो डायरेक्टली आप फिशर इंडेक्स लगा रहे हैं तो आपको ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। और अगर आप लेस पेयर और पाशीज पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं तो फिर आप फिशर इंडेक्स के लिए अंडर रूट के अंदर लेस पेयर इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय पाशीज इंडेक्स कर दीजिए। तो चूंकि हम यहाँ पर लेस पेयर और पाशीज ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 117.67। आई गेस यही थी वैल्यू, चेक कर लेते हैं इसे। बिल्कुल ठीक, यही वैल्यू थी। और पाशीज की वैल्यू है 117.68 मल्टीप्लाई बाय 117.68, और इसके बाहर मल्टीप्लाई में 100 है। तो हमने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेना है। 117.67 मल्टीप्लाई बाय 117.68, आंसर आया हमारा 13847.4056। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि इस ये जो आंसर हमारा आएगा, इस आंसर के ऊपर बना हुआ है अंडर रूट। इसका अंडर रूट लेंगे और अंडर रूट लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इसका अंडर रूट कैलकुलेट करता हूं पहले। तो इसका अंडर रूट जब मैंने कैलकुलेट करा तो आंसर आया 117.675, और मल्टीप्लाई में इसके साथ 100 है। तो इसके आंसर को मल्टीप्लाई करा देते हैं 100 से। 117.675 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों आंसर आएगा इसका 11767.5, 11767.5%। तो ये आपका फिशर इंडेक्स का आंसर है, ये आपका पाशीज इंडेक्स का आंसर है, और ये आपका लेस पेयर इंडेक्स का आंसर है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आईकॉम बीकॉम जो कि अब एडीसी हो गया है, उसमें ये लाजमी पूछा जाता है, सेक्शन सी के अंदर आता है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को तमाम अदर स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सपेंसिव ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हमारे इस लेक्चर को देखकर जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और भी कोई टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, फिज़िक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप समझते हैं कि आपको समझना है, तो हम उसके ऊपर जो है वो वीडियो आपको बना के दे देंगे। रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।